जिन लोगों ने मई 25 में एक ही ग्रुप दिया, अगर दूसरे ग्रुप के लिए तुरंत पढ़ाई चालू करना चाहिए, क्योंकि सी अभी ये सिस्टम ऐसा हो गया ना, एग्ज़ाम साल में 3 बार होती है। सो 3 बार के चक्कर में क्या है, एक एक ग्रुप करके देना रिस्की होता है। आई ऑलवेज प्रिफर स्टूडेंट शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, तुम लोग तो दे चुके हो तो अभी उसको अंडू नहीं कर सकते, लेकिन बोथ ग्रुप्स ही देना चाहिए। ये तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं सबको यही एंकरेज करो, गो फॉर बोथ ग्रुप्स। रीज़न क्या है मालूम है? सी मैं तुमको डिस्टिंक्शन बिटवीन बताता हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन गिविंग वन ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स। सबसे पहला डिस्टिंक्शन जो तुम लोग क्रिएट करते हो ना, वो एक्चुअली डिस्टिंक्शन नहीं है, सिमिलैरिटी है। तुम्हारे माइंड में डिस्टिंक्शन क्या होता है कि एक ग्रुप देंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, जोरदार पढ़ाई होगी, 2 ग्रुप देंगे तो अपनी पढ़ाई कम होगी। ये गलत डिस्टिंक्शन है। उसी धोखे में लोग एक ही ग्रुप देते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, द अमाउंट ऑफ स्टडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ टेंशन। अगर 2 ग्रुप रहेगा तो टेंशन ज़्यादा रहेगी, प्रोपोर्शनेटली पढ़ाई ज़्यादा होगी। एक ग्रुप होगा तो प्रोपोर्शनेटली पढ़ाई कम ही होती है। तो ये चक्कर में तो कभी सोचना ही मत नहीं कि एक ग्रुप है तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, एकदम जोरदार पढ़ाई करूँगा। ये पता है, जिस दिन हम लोग एक ग्रुप का प्लान किए ना, उस दिन हम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। अब तो खाली 3 ही पेपर है, पूरी जान डाल दूंगा, सब में 70 मार्क लेके आऊँगा। ये जिस दिन अपने दिल को कन्विंस करना होता है ना एक ग्रुप के लिए, उस दिन ही होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपनी गाड़ी वैसी हो जाती है कि बाद में 2 ग्रुप, एक ग्रुप, लास्ट में सबकी इक्वली हालत ख़राब होती है, चाहे एक ग्रुप है कि 2 ग्रुप। अरे 27 साल से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है मेरे पुराने बैचेस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, उनके खाली 2 पेपर ही बचे। पहले तो सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट थे ना, उसमें तो 2 पेपर बचे, लेकिन 2 पेपर में भी है ना, जब उसकी एग्ज़ाम नज़दीक आती है ना, एंग्जाइटी का लेवल, स्ट्रेस का लेवल सेम होता है जो बोथ ग्रुप वाले का है। तो इसको कभी डिस्टिंक्शन मत समझना कि नहीं एक ग्रुप देंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, 2 ग्रुप है तो पढ़ाई कम होगी। ये डिस्टिंक्शन नहीं है, सेम पॉइंट है। वी हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस। अब मैं तुमको डिफरेंस बता रहा हूँ। सी 2 ग्रुप देते, रैंक आने का चांस है। रैंक चलो बड़ी बात हो गई, तो दोनों ग्रुप पास हो गए तो सीए बन जाएंगे। वो नहीं हुआ तो 2 में से कोई एक ग्रुप निकल जाएगा। वो भी नहीं हुआ तो 6 पेपर में से किसी एक में एग्जेम्पशन आ सकता है, और 6 में से एक एग्जेम्पशन आने के चांस ज़्यादा है। इतने सारे आउटकम्स है, और वही एक ग्रुप देते हैं तो अपना क्या है, क्या क्या आउटकम निकल सकता है। एक ग्रुप अगर पास हो गया तो पास है, नहीं हुआ तो 3 में से कोई एक में एग्जेम्पशन आ सकता है, आउटकम्स ही कम है। तो एकदम ज़्यादा समझदारी किस में होती है कि अपने को दोनों ग्रुप देना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई लोग थोड़े डर जाते हैं आजू बाजू में लोगों का रिजल्ट देख के, नहीं यार लोग बाग बहुत अटकते हैं, नहीं मेरे को तो रिस्क लेना ही नहीं है, मैं तो एकदम अच्छी तरह से करूँगा। ऐसा नहीं होता है, ये अपने को क्राइसिस भी रास्ता निकालना पड़ता है। सीए की जर्नी है ना, एकदम मेस वाली सिचुएशन में ही सेल करनी पड़ती है। तुम सोचोगे ना यहाँ से मैं लोनावाला जा रहा हूँ, एक्सप्रेस हाईवे का रास्ता है, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है, वैसा रास्ता नहीं है। सीए की जर्नी इज़ लाइक अपने ट्रैफिक भरे रोड से गुजरना है ना, वैसा ही है, वो रास्ता अपने को अपनाना ही पड़ेगा। एकदम बोले ना एकदम शांति की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। तो अगर तुम लोग ये सोच के करते हो ना कि नहीं मेरे दोस्त यार लोग इतने अटके हुए, मैं तो एक एक ग्रुप करके शांति से रहता हूँ, कुछ नहीं होता। ये खुद को लल्लू बनाने वाली बातें है। ओके, खैर ये मैटर अभी तुम लोग के लिए इतना रेलिवेंट नहीं होगा कि तुम लोग एग्ज़ाम दे चुके हो। ओके, बट ठीक है, अभी जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं ना, उन लोग को मैं क्या बोलूँगा, कितने लोगों ने एक ही ग्रुप दिया था? तुम लोग ने दूसरे ग्रुप की पढ़ाई चालू की? कर देनी चाहिए थी। वो तो क्या समझदारी ये बोलती, जैसे एक ग्रुप का एग्जाम हो गया दूसरे ग्रुप की पढ़ाई जोर शोर में चालू कर देनी चाहिए। ओके, और जिन लोगों ने 2 ग्रुप भी दिया है ना, अब 2 ग्रुप देने वालों के लिए क्या आउटकम है, या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो जिन लोगों को थोड़ा भी लग रहा है ना कि मेरा रिजल्ट हुआ 2.5 है, पढ़ाई अभी चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि सीए में क्यों बोल रहा हूँ, इन दिनों मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स लोग से इंटरेक्शन हुआ है, दे आर लिटरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट। उसके बाद कुछ करेंगे, क्यों वेट करना है? अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि मेरा पेपर बिगड़ा है, पढ़ाई चालू करो ना। रिजल्ट आने के बाद ही क्यों किक स्टार्ट करना है यार, अभी से पढ़ाई चालू करना चाहिए। लिटरली बता रहा हूँ। सी अगर किसी का ऐसा ना कि 2 ग्रुप दिया है मेरे को तो पक्का रैंक आने वाला है, रैंक नहीं तो पास हो जाऊंगा तो ठीक है। बाकी जिन लोगों को भी थोड़ा डाइसी लग रहा है, पढ़ाई करो अभी, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट टू कम। रिजल्ट आने के बाद तो एग्जाम तुरंत आ जाएगी, तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं है, तो इमीडिएटली पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी।
एक वॉर फुटिंग के ऊपर। ऐसा नहीं, कितने लोग का रिजल्ट आया ना उसके बाद ही नहीं अभी तो कुछ करना है, कुछ करना, अभी कुछ करना है, अभी चालू कर दो अगर तुमको लग रहा है कि रिजल्ट ऐसी है तो। और ज़्यादातर यही लगता है। मुझे भी रैंक आया था, तो रैंक आया वो तो बाद में मालूम पड़ा ना, लेकिन तब तक तो मुझे रिजल्ट ऐसी लग रहा था। मैं तो रोज एग्जाम खत्म हुई ना, अपने 8, हम लोग के 8 पेपर थे ना, तो 8 पेपर में मार्क्स गिनता था कि अकाउंट्स में इतने आ जाएंगे, एफएम में इतने आ जाएंगे, ऑडिट में इतने आ जाएंगे, लॉ में, लॉ भी था हम लोग को फाइनल में, है ना। सब सब्जेक्ट के मार्क्स गिनता, रोज गिनता था रिलीजियसली, और वो सोचता था यार कुछ ना कुछ जुगाड़ हो के यार पास तो हो ही जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। फिर भी थोड़ा डर लग रहा था। मैं रोज अपने क्वेश्चन पेपर होते ना उसको मैं हाथ जोड़ के सोता था, प्रे करता था। लिटरली मैंने अपनी डायरी में ना एक ऐसा बनाया था, इतना एस्टिमेटेड मार्क्स मैंने बना के रखा था, डेली प्रे करता था। मतलब मेरे घर में, मतलब नीचे मेरी अलमारी हुआ करते, नीचे बैठ जाते हैं ना ज़मीन पे बैठ के बेचारा बच्चों की तरह मार्क्स गिनता था, कुछ भी हो जाए प्रे करता था रिलीजियसली। उसने मेरे को सब ज़बरदस्त हेल्प किया था। तो ये भी मैं तुमको बोलना चाहूँगा, अभी तुम्हारे पास जो टाइम है ना, प्रे करो, क्योंकि पेपर तुम्हारा कैसा भी हो गया है, अभी तक चेकिंग चल रही है ना। कितने लोग, और चेक करने वाला कोई इंसान ही है। क्या पता तुम्हारे यहाँ वहाँ के अच्छे कर्म है, वो तुम्हारे फेवर में आ गए, है ना। तुमको लग रहा होगा अरे पेपर मेरा 3rd क्लास था, वो तो मुझे भी लगता था बहुत बार कि पेपर इसमें तो इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते, लेकिन चेकिंग एक अलग गेम है। इससे जब कर्म खत्म हो जाता धर्म चालू करना चाहिए। अब तो कर्म तो कुछ नहीं हो सकता ना यार, कर्म तो कर लिया, पेपर में लिख के आ गए, जो लिखना था लिख के आ गए, लेकिन अभी ये चीज़ हो सकता है। तो मैं तो यही चीज़ें बिलीव करता था, और वही आजकल लोग उसको मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं, यू शुड मैनिफेस्ट, ये सब बड़े हाई फाई नाम आ गए। लेकिन हम लोग तो बचपन में क्या है, खाली प्रे करते थे, विश करते थे डेस्परेटली कि मुझे बस पास करवा दो, पास करा दो। फिर वही शाहरुख खान का डायलॉग भी इधर एक्टिवेट हो जाता था, सारी कायनात वो सब वो। लेकिन हम लोग ने डायलॉग सुने नहीं थे ना, वो टाइम तो मूवी भी नहीं आई थी ओम शांति ओम, है ना। तो वो हिसाब से तो मैंने वही किया जो आजकल बड़ा सुनने में आता है, और लिटरली उसके कारण मुझे रैंक आ गया। तब से तो मेरा ऐसा ब्लाइंड फेथ हो गया ना, रोज, इवन कल रात को सोने के पहले भी बुक को हाथ जोड़ के सोया हूँ हर दिन, क्योंकि वो अपने लिए भगवान है। लिटरली बता रहा हूँ, जो अपने को पूरी, मेरे को आज बताओ ना, आज मैं इधर आया हूँ, लोग रिस्पेक्ट दे रहे, ये कर रहे, जो कुछ भी लाइफ में मिल रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई डिग्री एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ माई बुक्स। तो मैं रिलीजियसली उनको प्रे करता हूँ। जहाँ मेरे घर पे बुक थी, रात को तो हाथ जोड़ता ही हूँ, ऐसे भी बुक को हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट होता है, वो करना ही पड़ता है। आज कोई जिम जाता है जिसको फिटनेस का शौक है, तो उन लोग को अपने डंबल्स को हाथ जोड़ना चाहिए। और मेरे को भी फिटनेस का शौक है, तो मैं तो वो करता ही हूँ। कितने लोग को जिम में देखते डंबल को ऐसे पैर मारते हैं, ऐसे कुछ भी कर देते, बोले पागल है यार, इज्जत कर यार, देखो आज वो डंबल से देखो मसल्स बनाने, ये करने वो करने, और उसको तो पैर लगा रहा है। मेरा तो कभी पैर भी लग जाए ना, उसको ऐसे करता, बुक को कैसे पैर लगता है तो हम लोग करते हैं, वैसा करता हूँ। तो वो सब चीज़ फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज यू वॉन्ट दैट, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, गिव रिस्पेक्ट एंड यू विल बी रेसिप्रोकेटेड अकॉर्डिंगली। ओके, तो जिन लोग का रिजल्ट अवेटेड है ना, पढ़ाई भी चालू कर दो और प्रे करना भी चालू कर दो। मैं तो बोल रहा, किसी को एकदम ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है ना, तो भी मैं बोल रहा ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। रिजल्ट जब आने वाला होता है ना, यू शुड बी पेसिमिस्टिक, यू शुड बी पेसिमिस्टिक। ऐसे जिंदगी भर ऑप्टिमिस्टिक रहना। जब अपने एग्जाम देनी है, नहीं मैं तोड़ दूंगा करके फाड़ डालूंगा, सीधा हिला डालूंगा पूरी दुनिया को, वो टाइम फुल ऑन ऑप्टिमिज्म आना चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट्स आने वाला है ना, अपने को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हर दुख का कारण होता है। और बाद में एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं, और कितने लोग का कैलकुलेशन ही अलग होता है, एकदम ज़्यादा और पॉजिटिव होता है, नहीं इसमें 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, फिर 40 आते हैं, वैसा भी होता है। तो इसलिए रिजल्ट जब आने वाला है ना, कितना भी अच्छा पेपर गया हो ना, डोंट एक्सपेक्ट के में पास, मतलब यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा नेगेटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत बिल्डअप करो कि बस पास हो जाऊंगा, फिर मैं सीवी बना के ये करने वाला वो करने वाला, उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। कीप योर सेल्फ न्यूट्रल और डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू बी पॉजिटिव. In fact, little bit dicey also you feel. I said that you should start studying immediately on war footing because you hardly have some time after the results comes out for your September attempt. Okay, तो वो चीज़ होना ज़रूरी है. ओके, और रिजल्ट्स आने के बाद चलो भगवान करे तुम लोग पास ही हो जाओ, दोनों ग्रुप में हो जाओ. तो जो लोग फाइनल कितने लोग ने अपेयर किया था अभी? फाइनल सी है तो इंटर वाले है ना मेजर लोग. तो फाइनल वाले तो तुम लोग को तो माइंड में पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो आगे कैरियर चूज़ करना है.
तो सी उन लोग के लिए थोड़ी बात, इन लोग भी है तो उनके भी रिस्पेक्ट करना है। आफ्टर यू लेट्स अज्यूम यू पास, ओके, उसके बाद है ना इमीडिएटली तुमको है ना तुम्हारा कुछ भी पैशन हो ना, एक बार जॉब हाथ में ले लेना इंडस्ट्री की। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं नहीं सर मेरे को तो प्रैक्टिस ही करनी, खुद का ऑफिस ही खोलना है, यही करना है, वो करना है। वो करना वो तो तुम एनी टाइम ले सकते हो। कोई बोलता है मेरे को टीचिंग करना है, वो भी तुम एनी टाइम ले सकते हो। लेकिन जॉब का जो अपॉर्चुनिटी है ना, अभी जो ताज़ा सीए बन के जो मिलता है ना, उतना बाद में नहीं मिलता है। क्योंकि क्या है, एक बार तुमने 1 साल का गैप ले लिया ना क्वालिफाई होने के बाद, तो इंडस्ट्री में जॉब ऑफर अपने कम हो जाते हैं। इसे सी तुम्हारे मन में प्रैक्टिस करना हो, टीचिंग करना हो, जो करना हो, उसका प्लेटफॉर्म साइड बाय साइड बनाते जाओ, लेकिन एक बार इमीडिएटली जॉब ले लेना। ओके, तुम थे ना फाइनल वाले, तुम और तुम, तो अगर प्रे करो कि पास ही हो जाए और सीधा बाद में कोई अच्छी जॉब ले लेना, पसंद नापसंद एंड सारे दरवाजे खुले रखना। ऐसे नहीं कि मेरे को तो यही करना है वही करना है, कीप योर पॉसिबिलिटीज ओपन। अगर तुम लोग सोचो मेरे को यही करना है, ऐसा नहीं होता है। अरे मेरा तो फर्स्ट लव अकाउंट्स था, मैं जब टीचिंग में आया ना, अकाउंट्स पढ़ाने का पैशन था, अकाउंट्स ही पढ़ाना है। एक सेकंड, अकाउंट्स पढ़ाने का इतना पागलपन था, अकाउंट्स वाज माय फर्स्ट लव। तो मैंने 97 से लेके 2002 तक तो फुल ऑन अकाउंट्स पढ़ाया। इधर भाईंदर में भी काफ़ी बैचेस लेता था, भाईंदर में हम लोग की पहले ब्रांच हुआ करती थी, काफ़ी अकाउंट्स पढ़ाया था। और मुझे लगा अकाउंट्स जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता है। लेकिन 2002 में सडनली मुझे टैक्सेशन में शिफ्ट करना पड़ा, और मैं बहुत बेमन से किया यार। टैक्स वैक्स अभी ठीक है, वहाँ पे जहाँ पढ़ाता था किसी टीचर ने छोड़ दिया था, तो मुझे वो टेक ओवर करना ज़रूरी था, करा दिया। मैंने बोला नहीं अकाउंट्स तो नहीं छोड़ूंगा, इतना मेरे को वो था। लेकिन ग्रेजुअली पता चला टैक्स इज़ बेस्ट, और वही मैं एकदम रिजिड रहता, नहीं अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स। तो बाद में मेरे को वो एक्सपोजर नहीं मिलता। टैक्स पढ़ाने के बाद मालूम पड़ा यार टैक्स सब लोग नहीं पढ़ा पाते। उसमें मैंने अपने नोट्स बनाए, ये किए, शॉर्टकट्स बनाए, कीवर्ड्स बनाए, ये किए। तब मुझे लगा टैक्स में जो चीज़ कर सकता हूँ वो अकाउंट्स में तो कोई करने ऐसा है ही नहीं। अकाउंट्स में ठीक है जो सम सॉल्व करने, टैक्स में भयंकर क्रिएटिविटी है। तब मुझे मालूम पड़ा टैक्स बेटर है। वो कब होता है, जब हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखते हैं। अगर सोचते नहीं मेरे को यही करना है, यही करना है, वही करना है, तो नहीं होता है। कल ही एक बच्चा मेरा पुराना स्टूडेंट है, सीए क्वालिफाइड है, वो मेरे को बोला सर मेरे को प्रैक्टिस करना है लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में ही करना है, यही करना है। तो उसको भी मैंने यही ज्ञान दिया, भाई ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कीप ऑल दी डोर्स ओपन, यू नेवर नो तुम किधर क्लिक होने वाले हो। और एक मेरा एग्जाम्पल है, मैं तो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग जाने का भूत चढ़ा था। मतलब कॉमर्स की तो इज्जत भी नहीं करता था, कॉमर्स क्या होता है ना। और मेरे टाइम 1991 में मेरा 10th हुआ था, बहुत साल हो गए, तुम लोग तो थे भी नहीं शायद, है ना। तो 91 में 10th हुआ था, और वो टाइम मुझे 82% आया था। बट इट वॉज अ बिग थिंग, क्यों महाराष्ट्र बोर्ड में 87 वॉज हाइएस्ट। तो और उसमें भी मैं बोला कॉमर्स कौन लेगा इतना अच्छा परसेंट आया के, मुझे तो इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग से मुझे कॉमर्स आया ना, इधर रो के आया, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत एडमिशन मेरा कुछ परसेंटेज कम पड़ रहे थे, रह गया। कॉमर्स रो के आया। फिर बाद में मतलब कॉमर्स अच्छा है, कॉमर्स मुझे बाद में लगा इट इज़ बेटर। तो मतलब मैसेज यही है कि मतलब अपना कोई इतना रिजर्व मत रहो, मतलब कीप योर माइंड ओपन। माइंड इज लाइक एन अम्ब्रेला, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन, बराबर है ना। तो उसको खुला रखना, नहीं तो अम्ब्रेला का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एकदम फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, कुछ भी करना है। एनीवेज ये तो जो लोग सीए फाइनल में, बाकी इंटर वाले तो यही सोच रहे यार पास होगा कि नहीं, पहले तो ये सब तो बाद में देखेंगे। ठीक है पास हो जाएंगे, थोड़ा भी डर लग रहा है पढ़ाई चालू कर दो। और सी पढ़ाई करने के लिए क्या होता है, सीए बनने के कुछ देखो फॉर्मूलाज क्या होते हैं। एक तो थोड़े प्रोएक्टिवली एक्शन लेना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, इमीडिएट एक्शन लेना चालू कर दो, ओके। और मन हो कि नहीं हो पढ़ते रहना चाहिए। आजकल लोग क्या मोटिवेशन पे बहुत डिपेंड करते हैं, नहीं मुझे कोई किक मिले यार, कोई पढ़ ले। आज कितने लोग ये सोच सर कुछ बोलेंगे तो पढ़ने का मन होगा। मोटिवेशन पे डिपेंड मत रहो ना यार, सेल्फ मोटिवेट करो ना यार। मेरे को कौन करता है मोटिवेट। ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेस नहीं होता हूँ, मुझे भी डिप्रेशन आता है, नेगेटिव थॉट आते हैं, कभी कभी डल फील होता है, लेकिन मैं अपने आप खुद को मोटिवेट करता हूँ। सेल्फ मोटिवेशन करो। और मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है बताओ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बाप है सबका, सबको फेंक देता है ये मोटिवेशन वगैरह। तो आजकल क्या मैं खुद भी करता हूँ, है ना, बट वो तो ठीक है, मुझे मालूम है टेम्पररी किक देगा, टेम्पररी किक देगा। आई नो द रियलिटी, अल्टीमेटली व्हाट विल प्रिवेल इज डिसिप्लिन। दोनों में डिफरेंस क्या है। मोटिवेशन तो क्या है, अंदर किक लगी तो ही काम होता है, और डिसिप्लिन में क्या है, मन नहीं हो रहा है तो भी हो रहा है, मन हो रहा है तो हो गई, करना ही है बस, एक रूटीन की तरह बस करना है। आर्मी में कैसा होता है, मिलिट्री का रूल, बस करना ही है, मन गया भाड़ में, करना है मतलब करना है। वो डिसिप्लिन जैसी चीज़ पालनी पड़ती है। और सी डिसिप्लिन में खाली एक ही चीज़ है, रूटीन बना दो।
जैसे आज तुम लोग ने सोचा यार सर ने बोला यार तुम रिजल्ट का क्यों वेट कर रहे हो, पढ़ाई चालू कर देना चाहिए, सर की बात तो सही है, ऐसा बात सही लगा ना, तुरंत एक्शन लो, आज ही चालू कर दो। भले तुम्हारे 1 घंटा पढ़ाई हो रही, 2 घंटा पढ़ाई हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है नहीं पास हो गए तो मैं पढ़ भी क्यों रहा हूँ, शायद पास हो गए तो पढ़ना क्यों है, ऐसा नहीं है, पढ़ना चालू कर दो बस। कीप स्टडिंग एंड सी डिसिप्लिन डज नॉट डिमांड परफेक्शन, इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी। अपने क्या सोचते हैं, परफेक्शन आना चाहिए। जैसे आज लेके पढ़ाई कर रहे हैं बैठे ना, अच्छा आउटपुट निकलना चाहिए, मस्त 1-2 चैप्टर खत्म ही हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर, ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन नेवर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू अ परफेक्शन, इट सिंपली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कंसिस्टेंसी। तू कर ना, रोज कर, जैसा तैसा कर। जैसे मुझे बहुत बार कभी जिम जाने का मन भी नहीं होता ना, मूड पूरा, एक तो सुबह से थका हुआ रहता हूँ और शाम को जिम जाना होता है, ज़रा भी मन नहीं होता है, ऐसे लगता है क्या करना है जाके यार, फिर भी मैं क्या सोचता हूँ डिसिप्लिन, और जाके सीधा मैं कुछ भी करके आ जाता हूँ, खाली शगुन का टच करके आ गया, बस किया, वो चीज़ होती है। कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। और पता है तुम लोग ने मेरा कोई वीडियो देखा तो मैंने एक बार ये डायलॉग भी बोला था, कंसिस्टेंसी का पावर ऐसा है ना कि पानी का बूंद भी होता है ना, वो पत्थर में खड्डा कर देता है। जैसे कभी वाटरफॉल में लोनावाला वगैरह जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे पता है झरना होता है, वाटरफॉल से पानी टप 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 गिरते रहता है, और वहाँ जो नीचे रॉक होता है ना, उसके अंदर खड्डा हो जाता है। वो खड्डा किसने किया? पानी के बूंद ने। पानी की बूंद की वो क्या औकात कि उसको खड्डा कर दिया, लेकिन वो पानी की बूंद का पावर नहीं था, कंसिस्टेंसी का पावर था। कंसिस्टेंटली एक जगह टप 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 गिरते खड्डा होते थे। इसे कंसिस्टेंसी करना चाहिए। और कंसिस्टेंसी बोलो, डिसिप्लिन बोलो, एक ही चीज़ है। ओके। और सी, ये भी डायलॉग शायद तुम लोग ने सुना होगा मेरा, कि कभी भी कोई डिसिप्लिनरी चीज़ करने का मन होता है ना, तो अपने आप को ऐसे ही मनाना चाहिए, भाई पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ रिग्रेट इज़ हॉरिबल। ये तो है ना, लाइफ का बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला है। कुछ भी करना है, क्योंकि सी अपने हर चीज़ डिसिप्लिन से अचीव होती है। हर चीज़ डिसिप्लिन से अचीव होती है। चाहे शाहरुख खान बनना है तुमको, कि सीए में कोई बहुत बड़ा महारथी बनना है, हर चीज़ अचीव करने का एक ही सो डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन में तकलीफ क्या होता नहीं है ना। और जब नहीं हो रहा होता है उस वक्त अपने आप को समझाना है कि भाई कर ले, एक बार दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। बाद में रिग्रेट पड़ना पड़ेगा। ओके। तो और बाद में ये सोचना चाहिए, ठीक है ना, डिसिप्लिन मुझसे कोई परफेक्शन थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है, एक कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर रहा है। खाली छू के आना है बस। आज पढ़ाई का मेरा रूटीन था तो बस बुक के 4-5 पेज खोल के पढ़ लेना है, बस वही अपने से एक्सपेक्ट कर, कर लो ना, रोज करो। और डोंट एक्सपेक्ट कि रिजल्ट आना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट मेरे को भी 2-4 दिन पहले कॉल की, बोले सर मेरी मैरिज भी होगी, ये हो गया है, अब मेरे को क्या है सितंबर में एग्जाम देना डर लग रहा है, मैं जैन में देने का सोच रही हूँ। उसने भी अभी मई में अटेम्प्ट दिया था, एक ही ग्रुप दिया था। अब उसको क्या जैन में छोड़ के, सॉरी सितंबर छोड़ के जैन में दोनों ग्रुप का प्लान है। बिकॉज उसका एक ग्रुप जो दिया ना मई में, उसका पेपर बिगड़ गया था, तो उसके माइंड में क्या चला था, एक ग्रुप तो मेरा बिगड़ ही गया है, अभी सितंबर एकदम बैक टू बैक तुरंत आ जाएगा, तो जैन में ही देना है। तो ये भी गलती है ना यार, मई के बाद सितंबर ड्यू है, कभी अटेम्प्ट स्किप मत करना, भूल के भी मत करना, पाप लगेगा। अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहिए, अटेम्प्ट देना ही चाहिए। इसके मेरे पास 1000 रीज़न, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहिए। अपने जो सोचते हैं ना, नहीं सितंबर छोड़ के मैं जैन में दूंगा ना, मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा। सी डोंट वेट फॉर परफेक्ट सिचुएशन, मेक द सिचुएशन परफेक्ट। If you keep waiting for the perfect situation, it will never come in life. Perfect situation is a myth. It's a myth because then when that situation comes, some other problem will come up and again you will be tied up. तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। इससे परफेक्ट सिचुएशन नहीं आती है, वो ऐसे तैसे रास्ता निकालना ही पड़ता है। इसलिए तो बोलते हैं मेक द सिचुएशन परफेक्ट। ओके। बाकी तुम लोग सोचोगे नहीं एकदम अच्छा टाइम मिले। कितने लोग बोलते हैं सर ये अटेम्प्ट स्किप करके मेरे को दोनों ग्रुप में रैंक ही लाना है। अरे ला, रैंक लाने वाला ये सपना रखना बहुत अच्छा है, सैल्यूट, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्किपिंग द अटेम्प्ट। अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहिए ना, अटेम्प्ट देना ही चाहिए। हाँ, फिर उसकी कंप्लेन क्या थी, सर लेकिन अभी सितंबर एक तो फटफट आ जाएगा और बाद में क्या है मेरा पूरे दिन पढ़ाई होती नहीं है, बुक लेके बैठती हूँ, कुछ दिमाग में ये आता है वो आता है। ये सब लोग के साथ होता है, बुक लेके बैठते पढ़ना चालू करते, माइंड में अलग अलग दुनिया भर के थॉट आते, वो होता ही है। अपना माइंड ऐसा है ना, किधर किधर भागता है पता ही नहीं चलता, उसको कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तभी तो लोग मेडिटेशन वगैरह की बातें करते। तो सी इसका इलाज क्या मालूम है, बुक के साथ बैठे रहो। पहले यू टू डेवलप फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन, देन कम्स मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। तुम सोचोगे डायरेक्टली मेरा मेंटल कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, वो नहीं होता ना।
पहले एक जगह फिजिकली बुक है, बुक लेकर बैठे इधर, बस बैठ गए, पढ़ो बस। बुक लेके पढ़ना चालू कर दो, दिमाग में 100 ख्याल भी आ रहे हैं ना, फिजिकली बुक हाथ में ना इंपॉर्टेंट है, इनपुट इंपॉर्टेंट है, आउटपुट गया भाड़ में। वो करते रहो, मतलब 10 12 15 घंटा बुक के साथ बैठे रहना है। और एट द एंड ऑफ द डे लगे क्या किया मैंने, खाली मैं पन्ने पलट रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, माइंड में 100 थॉट आ रही है, ऐसा लगे कुछ किया ही नहीं है। वो ऐसा ही लगने वाला है, सबके साथ ऐसा होता है। मैं भी कुछ नया काम चालू कर लूँ ना, मेरे साथ भी यही होने वाला है। अपना ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल, ह्यूमन माइंड ऐसे ही डिवाइस्ड है कि अपने एक साथ में तुरंत सोचे ना हीरो बन जावे, नहीं होता है। इसलिए स्टार्टिंग में तो तुमको यही करना है, बुक के साथ बैठे रहो, मन लगे न लगे, पढ़ते पढ़ते कोई थॉट आ रहा है, ठीक है, थॉट आते तो उसको एक बार एंटरटेन मत करो। कि जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आता है, उसको अगर भाव भी नहीं देंगे तो आना ही बंद कर देगा। और उसको मेहमान को हमने एंटरटेन करेंगे, आओ नाश्ता करेंगे, खाना पीना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वो तो बार बार आते रहेगा। तो इधर अपने दिमाग में मेहमान कौन है, अपने थॉट्स। जो थॉट्स आते ना, थॉट आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसको एंटरटेन मत करना। जैसे मैं भी कोई चीज़ में सोच जाऊँ ना, जैसे ऑडिट पढ़ते पढ़ते, अरे पता नहीं है मेरी ज़िंदगी का क्या हो गया है, 4था अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है, ये सब थॉट आएगा। लेकिन उस वक्त उसको रोक दे, नहीं, देखा जाएगा। मेरे हाथ में जो हो कर सकता हूँ ना, अपने हाथ में क्या है, पढ़ लो, अपना खून निकल मार डालो क्या खुद को, कर क्या सकते हैं, जो करना है कर लो। सी एग्जाम पास होने के लिए कुछ नई चीज़ नहीं करी, पढ़ना ही है। 100 दुख का इलाज है, पढ़। मेरे पास जितने ही बच्चे आते हैं ना, सबको हर दुख, सबके दुख अलग है, लेकिन घूम फिर के सॉल्यूशन क्या था, पढ़ना ही है। और जब पढ़ना ही एक सॉल्यूशन है तो क्यों सोचना है यार। और इंस्टीट्यूट ने डिफाइंड सिलेबस रखा है, इतनी किताबें रखी है, कुछ नहीं। इसी क्या होता है उनमें, बच्चे जब मुझे बात करते हैं ना, मैं उनको एनालाइज करता हूँ, वो कहीं ना कोई है ना ऐसा ढूंढते कुछ जादू हो जाए। सर मुझसे बात कर लेंगे ना तो कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा मतलब कोई शॉर्टकट निकल जाए। ये सी देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैंने भी बहुत घिसाया, तब जाके ऑल इंडिया रैंक आया था। और मुझे तो वो टाइम पे रैंक आया था जब रिजल्ट ही 2% होता था। मुझे रैंक कितने परसेंटेज में आया था, सोचो। परसेंटेज क्या होंगे मेरे, 42 रैंक था मेरा, परसेंटेज क्या होगा, 56%। 56%। आजकल तो 56% मतलब जस्ट पास होता है। आई वॉज अ रैंक होल्डर दैट टाइम, क्योंकि पास ही नहीं होता वो टाइम। और वो टाइम सिलेबस के बाहर से, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के बाहर से आता था। अभी तुम लोग को क्या है, जो डिफाइंड किताब है उसके अंदर से आएगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। और उतनी किताबें पढ़ने में अगर तुम रोगे तो भगवान भी क्या सोचेगा, तो शर्म है, दुनिया में लोग इधर उधर मर मर के तकलीफ में, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तेरे को 4 किताबें पढ़ने में इतना तकलीफ हो रहा है, पढ़ लेना यार, एकदम सिंपल रास्ता। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अपने खुश नसीब लोग हैं कि जो पढ़ाई के रास्ते में आ गए ना, बस पढ़ पढ़ के तेरे पास 2 ऑप्शन, या तो किसी और का सर्वेंट बन या खुद का सर्वेंट बन। किसी और का सर्वेंट बनना है तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़, नौकरी कर, उसकी नौकरी करते रहे, उसका सर्वेंट बन के ज़िंदगी भर रह जा, और बाद में ना इज्जत मिलेगी ना पैसा मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा, बस पूरे डिप्रेशन रहेगा। तो उससे अच्छा तो क्या, किसी और का नौकर बनने के लिए खुद का नौकर बन, और खुद का नौकर बनने के लिए क्या 6 बुक का काम दिया, 6 सब्जेक्ट, 6 बुक पढ़ना है, बस उतना कर, उतनी ही नौकरी कर ले, थोड़े टाइम नौकरी कर ले, अपना गुलाम बजा, पढ़, बाहर में के दुनिया मजा कर रही करने दे, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस 2-3 साल लाइफ के होते हैं ना, बस त्याग दो, बाद में जिंदगी में मौज मिलेगी। सी सीए इज नॉट द एंड, इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड। क्योंकि सीए बन गया तब जाके अपने असली खुशियाँ मिलेगी, है ना। अपने लाइफ इज़ नॉट सीए, लाइफ इज़ आफ्टर सीए। कितने लोगों ने लाइफ को सीए बना दिया, मई में एग्ज़ाम दिया, सितंबर में दिया, जैन दिया। सी लाइफ सीए थोड़ी है, लाइफ तो सीए होने के बाद चालू होती है। सी एक्चुअली ये सब तुम लोग बैठे ना, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, इंक्लूडिंग मी, मज़ा करना है लाइफ में, फॉरेन जाना है, ये करना है, ऐश करना है, मूवीज जाना है, शॉपिंग करनी, ये करनी है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सी वो सब हासिल करने के लिए अभी तो थोड़ा टाइम घिसाना पड़ेगा ना। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तो पहले डिजर्व करो ना, डिजर्व किए बिना देखा देखी ये कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहे, ऐसे नहीं होता ना। सी सबका अलग जर्नी है, दुनिया वाले क्या करे, दोस्त क्या करे, छोड़ो, तू अपना रास्ता देख, कैसे तैसे करके एक ऐसे मकाम पे पहुंच कि बस ज़िंदगी एकदम ज़बरदस्त हो जाए। ओके। और कितने लोग को लगता है सर मेरी पढ़ाई बहुत स्लो होती है, मैं पढ़ता हूँ, ये होता है, कुछ याद नहीं रहता, वो नहीं रहता। कुछ नहीं होता है। एक डायलॉग में बिलीव करना हमेशा, इफ़ यू कैनॉट फ्लाई यू रन, यू कैनॉट रन यू वॉक, यू कैनॉट वॉक यू क्रॉल, बट डोंट स्टॉप। ये तो कर ही सकते हैं ना।
डोंट स्टॉप वाली कसमें तो खा ही सकते हो ना। तो बस वही, इसी में जिंदा रहना चाहिए, सच बता रहा हूँ। ये जो मैंने इसके पहले डायलॉग बोला था ना, डिसिप्लिन डज नॉट डिमांड परफेक्शन। अपने परफेक्शन से घबरा जाते हैं, यार पूरे दिन पढ़ा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरा फ्रेंड है ना, एक मेरा फ्रेंड था, मतलब वो भी अभी कोचिंग क्लासेस चला रहे CS की, है ना। हम लोग कंपेयर करते थे। मेरा है ना, एक दिन में ना 5-6 पेजेस ही कंप्लीट होते थे, उसका एक पूरा मॉड्यूल हो जाता। मॉड्यूल मतलब हम लोग के ना ऐसे बुकलेट्स के फॉर्म में मॉड्यूल आती थी, एक इतनी बड़ी सिंगल बुक नहीं आती थी। मॉड्यूल 1 2 ऐसे 11 12 मॉड्यूल होती थी एक सब्जेक्ट में, छोटी छोटी बुकलेट चैप्टर वाइज ऐसे। तो उसका पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाता। मेरा मुश्किल से 6-7 पेज ही हो रहा था। तो मुझे भी कंपेयर, यार करता क्या यार, मेरा होता ही नहीं है। वो तो बाद में मालूम पड़ा वो खाली रीडिंग कर रहे हैं। और मेरी स्टाइल क्या है, कोई आंसर को पढ़ा, समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझ गया ना, फिर उसमें अंडरलाइनिंग करके उसके छोटे छोटे मेन पॉइंट्स निकाल के कीवर्ड बनाना है। कीवर्ड बना के उसका कोड बना के उसको रटना है। और एक बार देखे बिगड़ देखे बोलने की ट्राई करता था, और जब मुझे लगता था अभी मुझे आ गया तो ही आगे बढ़ता था। अगर मैं अटक रहा तो वापस देखता था, पूरा लर्न करता था, और वही सही तरीका होता था। मैं तो एक बार डर गया था कहीं मैं गलत तरीके से नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था, यार फायदा ही नहीं, खाली ऐसे रीड करके निकाल लूंगा, एग्जाम में याद भी तो आना चाहिए। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन लर्न तो करना ही पड़ेगा ना यार, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन एक आंसर में जो 5-6 पॉइंट है उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा। आधे लोग का नेगेटिव रिजल्ट ही आता है। अभी एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, अपने पेरेंट मम्मी के साथ आया था, उसका ग्रुप 1 निकल ही नहीं रहा था। CA फाइनल का एग्जाम, बोले ग्रुप 1 निकल ही नहीं रहा था। तो उसको मैंने ऑडिट का पूछा, तो ऑडिट कैसे पढ़ता है, ऐसे रीड करके समझ के आगे निकलता है। बोले हाँ, लर्न नहीं करते, लर्न थोड़ी करते, इतना सारा कैसे लर्न होगा। बोले गलत है ना, सिस्टम ही खराब है अपना, लर्न करना पड़ता है। CA फाइनल में भी आ गए, लेकिन अपने पढ़ाई के जो प्रोटोकॉल होते, नियम होते, जो बचपन में सिखाए गए थे ना, वो आज भी होने चाहिए। ठीक है, बचपन में नहीं भी समझा तो अंधाधुन पढ़ लेते थे, लेकिन अभी समझना है ये क्या बोलना चाह रहा है, ऑडिट में कोई आंसर है तो क्या बोल रहा है समझो, लेकिन उसको लर्न तो करना पड़ेगा, उसको बिना देखे ऐसे बोलने आना चाहिए। कितने लोग को ये बोलता हूँ, बोले सर ऐसा कर सकते हैं क्या, मेरा तो बहुत टाइम जाता है। जाएगा, टाइम जाएगा, लेकिन क्वालिटी पढ़ाई होगा। इस तरह से करना चाहिए, ट्रस्ट मी, दैट इज द बेस्ट वे। और उस स्टूडेंट ने मेरे को ये भी बोला था, सर आप लर्न करने बोल रहे, लेकिन इतना मोटा बुक कैसे याद रहेगा। तो मैंने उसको बोला, भाई अपने दिमाग में ना कोई 1 GB का कार्ड नहीं है, 2 GB का कार्ड नहीं है, अनलिमिटेड GB है। लेकिन वो लिमिट कैसे लगती है, अपनी साइकोलॉजी से। अपने सोचते ना बस हो गया, इससे ज़्यादा मेरे को याद नहीं रहेगा, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, पागल हो गया, इतना थोड़ी याद रहेगा। बस वो मेंटल प्रॉब्लम है, इट्स ऑल इन द माइंड। एंड ट्रस्ट मी, अपने दिमाग में कोई मेमोरी कार्ड है ही नहीं कि इतने में मेमोरी फुल हो जाएगी, अनलिमिटेड है, बहुत कुछ स्टोर हो सकता है। लेकिन ठीक है, इतना सारा एक साथ में स्टोर होने का रिकॉल नहीं होता है। स्टोर होता है, लेकिन आधे लोग को धीरे स्टोर ही नहीं होता है, ये गलत फहमी है ना। स्टोर तो तू चाहे उतना है कि अपने तो 6 सब्जेक्ट है ना, 20 सब्जेक्ट पे तो भी स्टोर तो हो जाएंगे, लेकिन वो रिकॉल नहीं होता। तो रिकॉल कैसे करना चाहिए, रिपीट करो। रिपीटेशन इज द की टू फेमिलियरिटी, यू टू रिपीट, बार बार करना पड़ता है। एक ही बार में पढ़ के थोड़ी होता है। कितने लोग बोलते हैं सर आपने बोला ना वैसी स्टाइल में पूरा लर्न करके पूरा रट डाला, लेकिन सेकेंड टाइम मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वो तो नेचुरल है, सबके साथ होगा। ये सब तुम लोगों ने फील किया, लेकिन मैं जब बोल दूंगा ना तो तुमको लगे हाँ सर ने वॉच कर दिया, बात कोई नॉर्मल चीज़ है, तो तुम्हारे टेंशन कम हो जाएंगे इससे। कि फर्स्ट टाइम पढ़ने का सेकंड टाइम उठाओगे ना, तुमको ऐसे ही लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा था पहली बार पढ़ के। ऐसा नहीं होता है। पहली बार पढ़ा ना, उसकी छाप दिमाग में रहती है, लेकिन रिकॉल नहीं होता क्योंकि वो छाप गहरी नहीं है ना। जैसे आज मैं इधर दीवार पे खीला ठोकूँ एकदम हथौड़ा मार के, तो एक बार में खीला अंदर नहीं घुस जाएगा, बट एक हथौड़ा मारा है तो खीले से उधर कुछ धब्बा तो हो गया ना, एक धब्बा हो गया है, लेकिन क्या है वो नेल अंदर तक पूरा पियर्स नहीं हुआ है। पर ठीक है ना, वापस मारो थोड़ा, वापस मारो, है ना। रिपीटिशन से होता है। और रिपीटिशन भी कैसा होना चाहिए, स्पेस्ड रिपीटिशन। ये सुना है स्पेस्ड रिपीटिशन, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं सर रिपीट करना है, ठीक है एक ही आंसर को मैं 1000 बार पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं, वो एक चीज को तुम ऐसे हजारों, जैसे कीले को दीवार पे ठोकते टाइम टक 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 कर दो, ऐसा उड़ जाएगा। उसको एक मारने के उसको रिलीज करना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है, फिर एक अलग हथौड़ा मारो। मतलब एक सब्जेक्ट किया उसको छोड़ दे, पढ़ लेना चाहिए छोड़ दे, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको उठाना चाहिए। मतलब थोड़ा गैप होना चाहिए, स्पेस्ड रिपीटेशन, उसमें क्या दिमाग में छप जाता है। और ऐसे टोटल है ना, अच्छी स्टाइल से पढ़ोगे ना, 3 बार सब्जेक्ट होने में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, बच्चे क्या है 2 ही बार पढ़ के जाते हैं। मेजॉरिटी लोग 1 बार पढ़ा,
फिर दूसरी बार पढ़ा, बस हो गया, उतना ही एग्जाम तक कर पाते मैनेज, बट वो गलत है। उसमें हमेशा अपनी सिचुएशन डाइसी रहेगी। 3 बार मिनिमम चाहिए, वो भी फर्स्ट टाइम पूरा रट रटा के पूरा याद करके, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, ट्रस्ट में अपने आप सब याद आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अपने आप रिजल्ट आना ही है। ओके, ओनली थिंग इज जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो एनर्जी डालो। वो नारियल फोड़ते हैं ना, नारियल, कितने लोग नारियल जब कोई पूजा वूजा का फंक्शन होता है तो नारियल से टक 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 करते रहे, फूटता ही नहीं है, लेकिन बाद में कोई हीरो आके आता है फट करके तोड़ देता है। वो क्यों? क्योंकि वो एनर्जी डालता है ना उतनी। तो अपना सीए का कोर्स ऐसा ही है, नारियल की तरह है। उसको ऐसे टक टक हल्का हल्का अटेम्प्ट देके थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एग्जाम दोगे, फेल होते आएंगे, फेल होते आएंगे। ऐसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन होता वही है ना। जो एनर्जी चाहिए डालो ना, एक साथ है, पूरी जान डालो। मतलब भगवान ऊपर से देखे ना, उसके आंसू निकल जाने चाहिए, रुलाएगा क्या तू? मतलब कोई कमी मत छोड़ो, फुल जान डाल दो। ओके, और रिजल्ट अगेन ना, प्लीज तुम लोग प्रे करना, सीरियसली बता रहा हूँ। प्रे करने का तरीका तुम लोगों को पता है क्या? पता, कुछ लोग शायद मेरे वीडियो देखे तो पता भी होगा। प्रे करने का तरीका क्या होता है? 3 स्टेप में प्रे करना है। सॉरी, थैंक यू, प्लीज। क्या समझा? सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी जो भी सफरिंग है ना, आज अपने दुखी बैठे, कभी किसी का 4 अटैम्प्ट हो गया, 5 अटैम्प्ट, कोई भी टाइप का दुख फेस कर रहा है ना, वो अपने कर्मों से है ना। क्योंकि धरती पे ना अन्याय नहीं है, भगवान के घर पे ना इनजस्टिस नहीं है, जस्टिस ही है। अपने को लग रहा है मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है, उसको देखो किधर का किधर पहुंच गया, वो तो मेरे से भी गया हुआ है, मैं इधर ही अटका हुआ। ऐसा नहीं है। वी फील इनजस्टिस, बट गॉड विल नेवर डू इनजस्टिस, बिकॉज आवर माइंड इज वेरी पेटी। अपने कुछ ना कुछ गलत किए होते, उसका ही अपने को भुगतना होता है, एक्सेप्ट करना है। जैसे मुझे भी लाइफ में कुछ होता है ना, मैं ऐसे एक बार मन में कंपैरिजन आता है, उसको देख, इसको देख, मेरे से नीचे वाले लोग भी किधर पहुंच गए, ये पहुंच गए वो। लेकिन मैं अपने आप को कैसे मनाता हूँ? जो भी हो रहा है इनजस्टिस नहीं है, मैंने कुछ किया होगा, उसका भुगतना है ना, तो उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं। बिकॉज सी आई कैन नॉट रिवर्स माई कर्मा। जो मेरे से पास्ट में हो चुका है उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका क्या सॉल्यूशन है? सॉरी बोल दो। आज अगर मैंने इसको गलती से कुछ थप्पड़ मार दी, कर दी, कुछ भी कर दिया, सॉरी, डोंट माइंड, है ना, तो गलत हो गया, अभी उसको अंडू तो नहीं कर सकता। मैं उसको सॉरी बोलूंगा ना तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सॉरी नहीं बोला तो वो भी मार देगी मेरे को, भाड़ में गया सारे, तो क्या तरीका है, इज्जत देगा। मतलब सॉरी का पावर है ना यार, बिकॉज एटलीस्ट अपना जो रॉन्ग चीज है अंडू नहीं होगा, एटलीस्ट वो थोड़ा पैसिफाई होके थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसलिए भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, जीसस के सामने जिसका भी नाम लेना लो, सबसे पहले जाके यू हैव टू से सॉरी। मैं खुद ये करता हूँ, भूल चूक माफ़ कर दो, सॉरी बोल दो। सॉरी बोलना ज़रूरी है। एंड फिर बाद में थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोल के क्या हम लोग ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हैं, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे आज अगर कोई थैंकफुल ही नहीं है ना, तो उसको और देने का ही मन नहीं होता। जैसे आज इसको मैंने बहुत कुछ दिया, ये कर वो कर, कभी मेरी कदर भी नहीं करे ना, तो नेक्स्ट टाइम उसको देने का ही मन नहीं होगा। सो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। और भगवान ने अपने बहुत कुछ दिया है, सही सलामत में चल पा रहा हूँ, है ना। कितने लोग की हेल्थ खराब होती है, टच वुड अभी अच्छा खासा चल पा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब ये है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए अपने उसको ग्रांटेड ले है तो क्या है, अरे भाई इज्जत कर, तो थैंक यू बोलना चाहिए। एंड फिर मांगते को जो भीख मांगनी प्लीज़ मुझे रैंक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। सी मांगना तो है ही, हर इंसान जी क्यों रहे, कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर मांगो। तो ये 3 स्टेप करना चाहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड अप्रोच। व्हाट? सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज, ये चीज करो। और तुम लोग करो, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है करते रहो करते रहो करते रहो। और बताओ ना, अगर भगवान ना करे नेगेटिव रिजल्ट आया ना, उसको एकदम एक्सेप्ट करना, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है तो कुछ है। तुम बोलो नहीं मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, ऐसे कैसे नेगेटिव? पेपर ही नहीं होता है, अपने यहाँ वहाँ के कर्म है, जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रस्ट मी, एक चीज माइंड में रखना, ऊपर वाले के घर में इनजस्टिस नहीं है, क्योंकि अगर इनजस्टिस हुआ ना, लाइफ चल ही नहीं पाएगी। देयर इज जस्टिस, इट इज अवर परसेप्शन, वी फील देयर इज सम इनजस्टिस, बट देयर इज नो इनजस्टिस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके। और कितने लोग की एक और प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी पता है क्यों आती है? जैसे अभी कितने लोगों को एंग्जाइटी, रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, रात को नींद भी नहीं आती कितने लोग का। एंग्जाइटी क्यों होती है बताओ? बताओ ना क्यों होती है? इसका एकदम परफेक्ट कॉज क्या बताओ? यस, काइंड ऑफ दैट। एंग्जाइटी इज द आउटकम ऑफ बीइंग ओवर अटैच्ड विद द रिजल्ट। जैसे आज मैं इधर आने के पहले ना, जैसे मैं अपना ये जो परफॉर्मेंस है ना,
उससे मैं एकदम ओवर अटैच हूँ ना, एकदम अच्छा जाना चाहिए, होना चाहिए, एकदम ज़्यादा ओवर अटैच रहूँगा ना, तो सेशन के पहले मैं बहुत एंग्शियस रहूँगा. सो एंग्जाइटी इज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग ओवर अटैच्ड विद द आउटकम. जैसे तुम लोग अभी रिजल्ट से ना एकदम ओवर अटैच्ड हो जाओगे ना, एंग्जाइटी होगी, है ना. बट उसका मतलब ये कि अपने को अपने आउटकम से अटैच नहीं रहना चाहिए. रहना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ही परफॉर्मेंस आता है. अगर मुझे अपने आउटकम की चिंता नहीं, जैसे यहाँ पे आ गया ना, ठीक है ना, जैसा बोला बोला, मेरे को क्या करना है, इन लोगों को पसंद आवे नहीं, मैं पसंद आया कि नहीं, छोड़ना क्या करना है. थोड़ा भी अटैच नहीं रहूँगा ना, तो मेरा परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा. थोड़ा अटैचमेंट चाहिए, बट एक्सेसिव हो जाता है ना, तो वो एंग्जाइटी आ जाती है. इससे तुम लोग अपने रिजल्ट से थोड़ा अटैच, तुमको अटैचमेंट कब रहना चाहिए था? पढ़ाई के टाइम. जब पढ़ने का टाइम था ना, वो टाइम तुमको रिजल्ट से अटैच रहना है, ओवर अटैच भी नहीं. फिर एंग्जाइटी आती है, और एंग्जाइटी की पढ़ाई नहीं होती है. इससे यू हैव टू बी लिटिल बिट अटैच विद द आउटकम. और तुम लोग के लिए पढ़ाई का आउटकम क्या है? पास फेल आउटकम. उससे थोड़ा अटैच रहना चाहिए. लेकिन अभी तो टोटल डिटैच हो जाओ, क्योंकि अभी तो तुम लोग के हाथ में पढ़ना भी नहीं है. अब तो खाली जो रिजल्ट आएगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट. तो टोटली डिटैच कर दो अपने आउटकम से. ये तो पता गीता में बोला हुआ है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन. दैट मीन्स यू शुड लर्न टू डिटैच योर एक्शन विद द आउटकम. इट इज द बिगेस्ट स्किल. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आज मैं किसी का कुछ करता हूँ ना, तो मुझे चाहिए कि मुझे रिजल्ट मिले, ये मिले, वो मिले. वो नहीं करना चाहिए. अपने को, अपने एक्शन को, अपने आउटकम से डिटैच करना सीखना पड़ेगा. जिंदगी का सब सुख मिल जाएगा, सारे दुख हट जाएंगे. जैसे मुझे भी दुख होता है ना, तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, मेरे को भगवान ने क्यों पैदा किया है? बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को राइट डायरेक्शन बताने के लिए. काम करना तेरा. तो क्यों उछल रहा ज़्यादा कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. मेरे माइंड में 100 चीज़ चलती है. मैं इधर शेयर करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन 100 चीज़ चल रही होती मेरे माइंड में. लेकिन मैं अपने आप को ये बोलता हूँ, ठीक है ना, भगवान ने मेरे को किस चीज़ के लिए पैदा किया है? टीचर बना के. टीचर है तो एज अ टीचर जो पढ़ाना पढ़ाओ, जिसको हेल्प करना है करो, जो काम दिए करो. रिजल्ट विल फॉल इन प्लेस. इफ आई डिजर्व आई विल गेट द रिजल्ट. इफ आई डोंट डिजर्व बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा, देन आई विल नॉट गेट इट. तो वो क्या होता है, यू आर डिटैचिंग द आउटकम विद योर एक्शन. वो करना पड़ता है. सी, ये बार बार खुद को रिमाइंड करना पड़ता है. इसी आज मैं बड़ा डायलॉग तुम लोग के सामने मार रहा हूँ ऐसा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं भी खुद ऐसा हो जाऊंगा. लेकिन एटलीस्ट मेरे को नॉलेज तो है कि नहीं यार, मेरे को अपने एक्शंस को अपने आउटकम से डिटैच करना है. बस कर्म किए जा. सी, ये तो है ना, मेरे पापा भी बोलते थे कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर. लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझा था. लेकिन लाइफ में जब बुरा टाइम आता है ना, तब उसका एक्चुअल मीनिंग समझता है. यार कुछ फल की चिंता मत कर, अपना एक्शन लिए जा. ये तुम लोग के लिए तो एकदम एप्ट चीज़ है. तुम लोग को क्या, रिजल्ट आया, पास आया, खुशी मना लो. नेगेटिव आया, टेंशन, एक दिन रोना आएगा, रो लो, रो ले, पीट पीट के रो, दीवार को तोड़, सिर फोड़, रो ले, एंड देन गेट बैक टू वर्क. है ना. सी, तुम लोग ने एक इन्फेंट बच्चे से ना मस्त चीज़ सीखोगे. ये छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा नया नया पैदा होता है ना. वो है ना, चलने की पहले तो ऐसे रेंग रहा होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ वहाँ पकड़ के चलने की ट्राई करता है, गिर जाता है. 1000 बार गिरता है, लेकिन उसने गिनती नहीं की मैं कितनी बार गिरा. उसके माइंड में वो है ही नहीं कि मैं बार बार फेल हुआ. एवरी टाइम ही इज ट्राइंग टू स्टैंड अप, ही फॉल्स डाउन. ही ट्राइज टू स्टैंड अप, ही फॉल्स डाउन. बट ही नेवर काउंट्स. एंड वन डे सक्सेसफुली स्टार्ट्स वॉकिंग लाइक अस. लेकिन वो कितनी बार गिरता है उसके माइंड में ही नहीं आता. लेकिन अपने तो क्या, 2-3 बार गिर गए ना, पूरा दिलो दिमाग पे आ जाता है पूरा असर. हाय राम, मेरी तो जिंदगी नरक है ना. ऐसा सब आने लगता है. क्यों? क्योंकि हम लोग काउंट करते हैं, फेलियर को दिल पे ले लेते हैं. वो एक इन्फेंट होता है ना, फेलियर को अपने दिल पे कभी नहीं लेता है. वो क्या करता है, बस ठीक है, ट्राई किया खड़ा होने का, नहीं हुआ, गिर गया. वो सोचता भी नहीं है अरे मैं क्यों गिरा. उसके माइंड में नहीं आता है, वापस उठेगा, वापस उठेगा. वैसा अपने को अप्रोच बनाना पड़ेगा. ओके. और ये सब चीज़ तुमको सीखनी, तभी तो बोलते हैं सीए इज़ द बेस्ट कोर्स. क्योंकि सीए तुमको ऑडिट, लॉ, टैक्स वगैरह नहीं सिखा रहा है, लाइफ जीना सिखा रहा है. मैं तो जो भी लाइफ जीना सीखा हूँ, लाइफ की जो बड़ी बड़ी बातें सीखा हूँ ना, इट इज़ थैंक्स टू दिस कोर्स. आई रिस्पेक्ट दिस लिटरली. ये कोर्स है सिखाए. सब्जेक्ट क्या सिखाए छोड़ो, चलो मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट मेरे को आता है, लेकिन ऑडिट क्या पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, कौन सा याद रहा मेरे को बताओ. कुछ याद नहीं है. लेकिन क्या याद है, लाइफ जीना कैसे चाहिए. फेलियर आया तो उसको कैसे फेस करना चाहिए, नेवर गिविंग अप टेंडेंसी. ये सब चीज़ सीख ली ना, वो लाइफ टाइम काम आती है. वो बोलते हैं ना, सब्जेक्ट्स तो बहाने हैं, तुमको लाइफ जीना सिखाना है.